केवल भार हम तू एवायरी वो सुयशील बुद्धिये विराय सूर मध्य व इंदो। 10वें कालिक सूत्र के विनय समाधि नामक 9वें अध्ययन में शास्त्रकार कहते हैं, जहां संते तवण चिमाली, जैसे वह तप्त प्रकाशमान सूर्य संपूर्ण भारतवर्ष को प्रकाशित करता है, प्रभासित करता है, ऐसे ही आचार्य अपने श्रुत से, अपने स्वभाव एवं आचरण से और अपने बुद्धि से इसी तरह सुशोभित होते हैं, इसी तरह संपूर्ण संघ को प्रकाशित करते हैं जैसे देवताओं में इंद्र होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है नेतृत्व का। शायद इसीलिए पुराने लोग कहा करते थे, यथा राजा। ये शायद इसी तरह के व्यक्तित्व से संबंधित बात होगी कि पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जो एक समूह का, एक संघ का नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी लिए हुए थे। पंक्तियां अभी जैसे आपने शीर्षक की सुनी, मुखिया मुख सो चाहिए, बहुत सुंदर विवेचन हमने प्रवर्तक श्री जी से सुना, जो इतने सौभाग्यशाली रहे कि फ्रॉम फर्स्ट डे टिल द एंड, पहले दिन से लेकर पूज्य गुरुदेव के अंतिम श्वास तक जिन्होंने आचार्य के रूप में उनकी सेवा की, ऐसे हमारे ये परम भाग्यशाली एकमात्र गुरु बंधु आज है। 1962 मई महीने में अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रवर्तक श्री जी की दीक्षा हुई। दीक्षा के पश्चात गुरुदेव बंबई पधारे और बंबई घाट कोपर चतुर्मास के अंत में प्रथम पट्टधर आचार्य सम्राट आत्माराम जी महाराज साहब के देवलोक गमन के पश्चात आचार्य पद की जिम्मेदारी पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब के कंधों पर आई। तब से लेकर जो 1992 28 मार्च तक गुरुदेव की परछाई बनकर साथ में रहे, जिन्होंने गुरुदेव के नेतृत्व को बहुत करीब से देखा, उसी महापुरुष के जीवन के लिए मुखिया मुख सो चाहिए, ये शीर्षक हमने चुना। तो मुख के बारे में आपने बात सुनी, पर एक बात उन्हीं की चर्चा के दरमियान मेरे दिमाग में आई कि मुंह में दोनों चीजें होती है, दांत भी होते हैं और जबान भी होती है। दोनों अपना काम बखूबी निभाते हैं। अगर एक का भी काम गड़बड़ा गया तो उसका सारा प्रेशर किसको आ जाता है? शरीर को, पेट को आ जाता है। दांत क्रश करते हैं, हमारे शरीर के योग्य उसको बनाते हैं, और जबान उसको फिर आगे क्या कर देती है? सप्लाई कर देती है। जबान उसको आगे पहुंचा देती है, वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है। पैकिंग का काम दांत करते हैं और ट्रांसपोर्टिंग का काम क्या होता है? जबान के द्वारा होता है। उसका एक ही काम है। आजकल बच्चे जो है आधा काम करते हैं, आधा काम छोड़ देते हैं। ट्रांसपोर्टिंग वाला काम चल जाता है, इसलिए उनको नरम नरम चीजें चाहिए, मैगी चाहिए और सारी जो कुछ चीजें होती है, पिज्जा विजा, ये सब चीजें, कि वो नरम नरम होती है, बराबर गटक जाती है। ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, लेकिन उसके पहले का पैकिंग नहीं हो रहा, और बिना पैकिंग का माल इधर उधर बिखर जाता है, वो फिर काम ही नहीं आता। तो दांत और जबान ये जैसे मुंह में होते हैं, वैसे जिसके स्वभाव में कठोरता और कोमलता साथ साथ चलती है, वो नेतृत्व होता है।
पैरेलल चलती है, अलग अलग नहीं, इधर उधर नहीं भटकते, दोनों एक साथ रहते हैं, अपने अपनी जगह काम करते हैं। दांत के नीचे जबान नहीं आती है, वो अपना काम करती है, दांत अपने काम करते हैं। अगर कहीं दोनों क्रैश हो गए तो और भी परेशानी का काम। जिनके जीवन में ये दोनों गुण पैरेलल चलते थे, ऐसे गुरुदेव थे। मैंने जब गुरुदेव को देखा, उस समय गुरुदेव का बस आखिरी वो पैदल विहार था। हमारे गांव से गुरुदेव शिरूर चतुर्मास के लिए, घोड़नदी चतुर्मास के लिए पहुंचे। वो बाद में डोली में गुरुदेव को चलना पड़ा। हार्ट की तकलीफ होने से डॉक्टर ने ज्यादा पैदल चलने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय बाईपास का इतना था नहीं और ऐसे कोई ऑपरेशंस नहीं होते थे, तो इसलिए बाईपास का रिस्क न लेते हुए 1975 की बात है, 40 साल पहले। आज तो बाईपास ऐसे हो जैसे पांव का कांटा निकाल देते। किसी को बाईपास करना हो तो ना डॉक्टर को कुछ लगता है ना पेशेंट को कुछ लगता है। डॉक्टर हंसते हंसते कहते कुछ नहीं, आप बाईपास करा लो, स्टेंट डलवा लो। भाई साहब स्टेंट डलवा लो, बाईपास करवा लो, शरीर है, इसका कुछ विचार तो करो। नहीं नहीं नहीं, तो फिर गारंटी नहीं देते हम, सीधा हाथ झटक देते डॉक्टर। दूसरा कुछ हो सकता है, उस पर्याय के लिए कोई तैयारी नहीं, और लोग भी इतना दम नहीं ले रहे। अगर उनको कह दो भाई साहब आपका ऑपरेशन टल सकता है, तो तुरंत दूसरे डॉक्टर को बता देंगे, ये तो ऑपरेशन के मना कर रहे हैं, शायद ये डॉक्टर को कुछ आता नहीं है, दूसरे डॉक्टर को बता देंगे। उनको भी लगता है फटाफट काम खाली कर दो। जरा सा जुकाम हो गया तुरंत गोली ले लो, जरा सा बुखार आ गया इंजेक्शन ले लो, जरा सा हार्ट में प्रॉब्लम हो गया स्टेंट डाल दो, सांस ज्यादा लग रही है बाईपास करवा दो, फटाफट फटाफट इलाज। अरे उससे आपका शरीर जो एकदम से बिल्कुल रेडी है, वो अंदर कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको ऐसा मोबाइल मिलता है कि जिसको पीछे स्टिकर लगा हुआ है, चिपकाया हुआ है, आप क्या कहोगे? फ्रेश मोबाइल है, नया मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है। अरे इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि इसका स्पेयर पार्ट चेंज किया गया। गाड़ी भी आप लेते हो तो कैसी लेते हो? अरे अपना पेटी पे आके क्यों उसको खोलते हो बिना जो। पर चलो छोड़ो, बात दूसरी कह रहा था मैं। गुरुदेव को डोली 75 के बाद लगी, उसके पहले गुरुदेव पैदल पैदल चलते थे, थोड़ा चलते थे, फिर 1-2 फरलांग चल के, जैसे हमारे प्रवर्तक श्री जी अभी चलते हैं, थोड़ा चले सांस फूल गई खड़े रह गए, तो वैसे ही गुरुदेव खड़े रह जाते, बैठ जाते। एक छोटा सा टेबल होता था फोल्डिंग वाला, उस वो भी प्लास्टिक का टेबल था, उसको बिछा देते, गुरुदेव विराज जाते। फिर बड़े सांस थोड़ी सी 2-3 सेकंड में नॉर्मल हो जाए, फिर प्रेम से पाठ सिखाते, सुनाते। मेरा पाठ रास्ते में सुन लेते थे, रास्ते में नहीं बोलते थे, चलते समय में सांस भी फूलती थी और हमारा नियम भी है, तो रास्ते में बात नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही रुक गए गुरुदेव, तो फिर आगे का पाठ दे देते थे। ऐसे चलते चलते गुरुदेव ने जहां जहां बैठते थे वहां रुक रुक करके पाठ दे करके सामयिक पूरी करवा दी, प्रतिक्रमण शुरू करवा दिया। गुरुदेव विहार करते हुए बारामती पहुंचे। मैं साथ में ही चल रहा था। घोड़नदी के बाद में गुरुदेव का विहार हुआ, बारामती पहुंचे। करीब 76 की बात होगी, या 76 के पूना चतुर्मास के बाद नगर जाने से पहले गुरुदेव बारामती पहुंचे थे। तो वहां पर काफी बच्चे मिल गए। अब जहां भी गुरुदेव जाते हैं तो वहां तो हमारे लिए तो सारा एक तरह से पूरा वृंदावन तैयार हो जाता। वहां तो काफी लोग जमा हो जाते थे, भीड़ लगती थी। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा उतनी थी तो भीड़ लगती थी, तो काफी बच्चे भी हमारे पास मिल जाते थे। बड़े तो अपने प्रवचन में, गुरुदेव के दर्शन में, मंगलिक आदि में व्यस्त हो जाते, बच्चे फ्री रहते थे, हम इधर उधर से जमा कर लेते, खेलने लग जाते थे। बारामती में भी मैं छोटा ही था, खेल रहा था बच्चों के साथ में। पूरा दिन कहाँ बीता पता ही नहीं चला। शाम का समय हुआ। प्रतिदिन का नियम था गुरुदेव के सेवा में जाना, सामयिक करना, प्रतिक्रमण में बैठना, जोर जोर से सवैया बोलना, मैं बैठा हूँ ये बताना, और फिर अपना लौट जाना। अब बच्चे रहते हैं, उनको एक रहती है मैं भी आया हूँ, मैं भी हूँ ये बताना। हमारे आरती को कई बार रहता है ना, मैं हूँ ये बताने की थोड़ी सी एक, बच्चे हैं स्वाभाविक रूप से वो एक भावना रहती है। तो थोड़ा जोर से गा करके फिर गुरुदेव को भी ध्यान में आ जाए, हाँ बैठे हैं कि ऐसा। तो पहले गया, सामयिक लिया। सामयिक लेते समय में गुरुदेव ने पूछा, प्रतिक्रमण की आज्ञा लेनी थी, उससे पहले पूछा आज
क्या पढ़ाई की, कौन सा पाठ किया आज? अब हमारी तो हालत खराब, जबान बंद, कुछ कहते नहीं बने, क्यों? यही नहीं, कुछ दिन भर खेलते ही रहा। बच्चे मिल गए, खेलने में पाठ लेने का ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया होगा तो भी बाद में लूंगा करके पूरा दिन निकल गए, कुछ नहीं जवाब दिया। वापिस दोबारा गुरुदेव ने पूछा, आज कई पाठ करो भाऊ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा। गुरुदेव ने कहा, देखो तुम मेरे साथ में हो, ये पढ़ने के लिए तुम्हारे पिताजी ने रखा हुआ है कि तुम यहां रहोगे, पढ़ाई करोगे। अगर तुमको यूं ही समय गंवाना है, अगर तुमको यूं ही दिन भर खेलना है, तो समाज के टुकड़े तोड़ने के लिए, समाज के टुकड़े काटने के लिए मेरे साथ नहीं रहना है। मैं पिताजी को बुला लेता हूं, भावने बुलाऊ आणि थने घरे भेज देऊ। सोच लीजिए, मैं 9-10 साल का था। आज तो आपके बच्चे को अगर ऐसा टीचर बोल दे तो स्कूल बदल देंगे आप, कि ये स्कूल में टीचर बहुत हमारे बच्चों को हेरिशमेंट होती है। हेरिशमेंट, ओहो क्या शब्द है, जोरदार। बहुत उनको एक तरह से ये किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। जैसे कोई जेल में बंद कर दिया है, पुलिस कस्टडी में है और उसको पकड़ करके पीटा जा रहा है। ऐसे ऐसे शब्दों को हमने इजाद कर लिया, टॉर्चर करते हैं सर लोग। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप गुरुदेव के वहां से उठा और मन में बड़ा अफसोस कर रहा था, आज पाठ नहीं लिया, गुरुदेव नाराज हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो फिर उसी में सुस्त था, सवैया भी अपना धीरे धीरे बोला, ज्यादा जोश वगैरह था नहीं। प्रतिक्रमण खत्म हुआ, फिर सब संतों की वंदना हो गई, फिर हमारा भी नंबर था, वंदना के लिए गया। गुरुदेव ने पीठ पर हाथ रखा, भाऊ मैं थने बोलियो, पूरो थने वाइट वाट्यो कही, उसका बुरा लगा तुझे? देख मैंने तेरे भले के लिए कहा है, मुझे उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर तेरा दिल दुखा हो तो खमत खाना। गुरुदेव कह रहे, वो महापुरुष जिनकी उम्र इतनी, जिनका संयम इतना, जिनका पद ऐसा, वो महापुरुष एक बच्चे को कह रहे हैं, भाऊ थारो दिल दुखियो असल तो खमत खाना। आंखों में पानी आ गया। गुरुदेव के अंदर वो कोमलता भी थी, कठोरता भी थी, कोमलता भी थी। बाद में ऐसी गलती लगभग नहीं हो सकी कि जो पाठ लिया बाद में खेलते रहा, खेलना नहीं छोड़ा, पर पाठ लेकर के बाद में खेलता था। पाठ ले लेना, पाठ याद कर लेना, काम पूरा कर देना, और गुरुदेव ने फिर कभी नहीं रोका। हाँ, केवल हमने अगर अपने कर्तव्य में कभी यह की किसी प्रकार से उसमें कमी रखी तो गुरुदेव डांटते, नहीं तो गुरुदेव कभी नहीं। गुरुदेव बड़ा प्यार करते, बड़ा ध्यान रखते। गुरुदेव के अंदर तो वो करुणा थी। हमारे गुरु बंधु प्रशांत ऋषि जी महाराज साहब हमेशा सुनाते थे कि गुरुदेव की डोली चलती थी। हमारे गुरु बंधु प्रवर्तक ऋषि जी है, प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब है, पद्म ऋषि जी, अक्षय ऋषि जी, आदर्श ऋषि जी महाराज साहब है, सब गुरु बंधु जो है वो डोली को लेकर के चलते थे। 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, कभी आप भक्तों की मेहरबानी हो जाए तो 15 किलोमीटर चलते थे। मेरा कम आया ही नहीं। पहले मैं छोटा था, बाद में मैं ऊंचा हो गया, तो मेरे पास ये चीज कम आती थी। मुझे ऐसे ज्यादा ये नहीं करा, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं कभी कभार थोड़ा सा जिद से ले लेता था, लेकिन जो ऑपोजिट साइड में रहता था उसको बहुत तकलीफ होती थी। मुझे तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, पर डोली थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती तो उस पर ज्यादा वजन आ जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं, वो बेचारे मेरे लिए झेल लेते थे। पर गुरुदेव को ज्यादा हिचकोले बैठते थे, इसलिए ज्यादा नहीं लेता था। तो वह डोली थोड़ी देर के लिए विश्रांति के लिए रास्ते में रोकी, गुरुदेव के दर्शन के लिए गए। गुरुदेव अपने मुलायम हाथों से कंधों को हाथ लगाकर कहते हैं, बहुत तकलीफ होती है ना आप लोगों को, मैं बहुत तकलीफ देता हूं। जबकि गुरुदेव नहीं देते थे। ये तो हम लोगों का एक गुरुदेव के प्रति ऐसा प्रेम था और हमारे मन में एक गुरुदेव के प्रति वो आस्था थी कि हम लोग सहज में उसको लेकर चलते थे। लेकिन गुरुदेव के मन में कितनी करुणा, गुरुदेव के मन में कितना वात्सल्य, और इसी वात्सल्य, इसी करुणा और इसी प्रेम के कारण और इसी आदर के कारण हर एक का, ऐसा नहीं है कि हम शिष्य थे, हमारा ध्यान रखते थे, हमको कहते थे। अभी आपने गुरुदेव की कुछ
ऐसी निर्णयों की एक मजबूती के बारे में सुना। गुरुदेव निर्णय लेने में कभी हिचकिचाते नहीं थे, जो निर्णय लेना है पक्का। लॉक करने वाली बात आ जाइए, गुरुदेव के तो जीवन में वो उस समय में भी थी, लॉक कर दिया जाए, एक बार कह दिया खत्म। उसके पहले 100 बार सोच लेते थे, करने से पहले 100 बार सोच लेते थे। गुरुदेव ने जो पंक्तियां सुनाई थी वो भी ऐसी थी, करने से पहले सोच लो हर काम का अंजाम, आगे को कदम धर के हटाना नहीं अच्छा, मर्दों को धर्म काम में डरना नहीं अच्छा, ना मर्द से उम्मीद का करना नहीं अच्छा। पहले सोच लो क्या होगा, अंजाम को पहले ध्यान में ले लो, पहले सोच लो, फिर एक बार कर लिया फिर कोई चिंता नहीं, कर लिया खत्म। ऐसे मजबूत थे गुरु। लेकिन गुरुदेव के पास में एक तरह का वह अपने संघ के प्रति भी ऐसा मन में अपनत्व था, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखिए कि जिस समय गुरुदेव आचार्य बने, गुरुदेव के संघ में कैसे कैसे सेनानी थे। हमारे श्रमण सूर्य मलधर केसरी जी महाराज साहब, जिनकी जयंती हम मनाएंगे अगले हफ्ते, हमारे मालव के श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब, जिनके व्यक्तित्व की जो एक तरह की विशेष ऐसी जादू, संपूर्ण मुंबई आगरा हाईवे पर जितने भी अपने जैन परिवार है आज भी उससे सम्मोहित है, आज भी उसे याद करते हैं। उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज साहब, जो ज्योतिष मार्तंड थे, जिनके ज्योतिष का लोहा हर एक व्यक्ति मानता था, हमारे पक्षी पत्र की तैयारी में, हमारे तिथि पत्र को तैयार करने में उनकी सलाह को पत्थर की लकीर की तरह माना जाता था। इतना घड़ी पल और हर चीज को जानने वाले वे उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज साहब। फूलचंद जी महाराज साहब श्रमण, जो पंजाब में थे, आज भी जिनको लोग एक अपने लिए इष्ट की तरह पूजते हैं, जिनके नाम में बरकत मान करके कई लोगों ने अपनी फर्म, अपने प्रतिष्ठान उससे शुरू किए, और जिनके पास आगमों का गहन अध्ययन था, उपाध्याय कन्हैयालाल जी महाराज साहब, जो पहले अनुयोग प्रवर्तक थे, जिन्होंने हमारे 3200 आगमों के संपूर्ण विषय को अलग अलग विभागों में, 4 विभागों में बांट करके एक नए रूप में प्रस्तुत किया। बहुत परिश्रम का काम था, हमको किताब उठाकर देखने में भी मेहनत पड़ती है। उन्होंने उसको संकलित करके, लिखवा करके, पूरा स्वयं प्रूफ रीडिंग करके प्रकाशित करवाया। बहुत श्रम साध्य कार्य था, बरसों तक काम चला। यानी उस कार्य के समय में उन्होंने निरंतर एकासन तप किया। हमारे उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, जो वास्तव में हमारे संघ की एक ऐसी जबरदस्त हस्ती थी कि जिन्होंने अपने श्रावकों को, गुरु भक्तों को संघ सेवा के लिए खूब जबरदस्त ऐसी शिक्षाएं दी, खूब उनको संस्कार दिए। आज भी हजारों परिवार जिनको अपने इष्ट के रूप में मानते हैं। हमारे मेवाड़ प्रवर्तक अंबालाल जी महाराज साहब, जिनके कहते 730-740 गांव के मालिक माने जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव जिस संघ के आचार्य थे, उस संघ में कैसे कैसे महापुरुष थे कि वो एक एक आचार्य से बढ़कर ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे महापुरुषों के संघ का नेतृत्व गुरुदेव ने किया। विचार कीजिए उनके साथ उनकी कितनी ट्यूनिंग होगी। कभी किसी का अहम टकराया नहीं, कभी किसी की आपस में किसी बात को लेकर के कोई भी मन की दूरियां बढ़ी नहीं। इतना आपस में स्नेह, इतना आपस में सामंजस्य।
कितना उनका वो नेतृत्व जो था सर्व समावेशक था। उन्होंने अपने आप को ऐसा तराशा था। बुतो शाबाश है तुमको, किसी शायर ने कहा बुतो शाबाश है तुमको तरक्की, इसे ही कहते हैं। बुतो यानी प्रतिमाएं होती है। बुतो शाबाश है तुमको तरक्की, इसे कहते हैं। जो न तरसे तो पत्थर थे, तरसे तो खुदा बन बैठे। जो न तरसे तो पत्थर थे, तरसे तो खुदा बन बैठे। उन्होंने अपने आप को ऐसा ढाला, अपने व्यक्तित्व को इस तरह का उन्होंने बनाया कि जिससे इन सब का स्नेह, इन सब का विश्वास, इन सब का एक अपनत्व गुरुदेव को सहज में मिला। इन सभी महापुरुषों का नाम जिनको मैंने लिया, स्थानांक सूत्र के छठे ठाणे में प्रभु फरमाते हैं, छहिम ठाणे हिम संपन्न अणगारे अरिहई गणम धरित। 6 स्थानों से कोई भी अनगार 6 स्थानों से संपन्न होता है, तभी वह किसी गण को संभालने में योग्य बनता है। पहला सड्ढी पुरी से जाए, दूसरा सच्चे पुरी से जाए, तीसरा मेहावी पुरी से जाए, चौथा बहुस्वीय पुरी से जाए, पांचवा सत्यमम पुरी से जाए, और छठा अप्पाही गरणे। 6 स्थान से कहा। पहला, जो व्यक्ति श्रद्धावान हो, जिसके अंदर धर्म के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति श्रद्धा अटूट हो, अविचल हो, वही गण को धारण कर सकता है। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता है। आज उसी श्रद्धा पर आघात के प्रयास हो रहे हैं। कोई कहता है तुम्हारे गुरु देवलोक हो गए, कोई कहते तुम्हारे गुरु ऐसे हो गए, कोई कहते तुम्हारे गुरु ऐसे हो गए, और इस तरह से श्रद्धाओं को ढहाया जा रहा है, श्रद्धाओं को एक तरह से तोड़ा जा रहा है। लेकिन हम ये समझे, व्यक्तित्व के विकास की शुरुआत, उसका प्रथम चरण श्रद्धा से है। जो मुखिया है उसके अंदर श्रद्धा होना जरूरी है। उसके अंदर अपने स्वयं के प्रति और जिनके निर्देश में चल रहा है, जिनके पीछे चल रहा है, उनके प्रति श्रद्धा मजबूत होना आवश्यक है। सड्ढी पुरी से जाए, सच्चे पुरी से जाए। दूसरा, उसके अंदर वो यथार्थ बोलने वाला, किसी बात को नरोवा कुंजरोवा करने वाला न हो। जो सत्य होता है वही नेतृत्व कर सकता है। जो उसकी बात होगी वो सच्चाई होगी तो बोलेगा, नहीं तो चुप रहेगा। गुरुदेव का विशेष था, जो कहना है वो सत्य होगा तो ही कहेंगे। उनको जब तक विश्वास नहीं हो जाता, प्रवचन में भी वो बात तब तक नहीं कहते जब तक पूरी रेफर न हो जाए, जब तक पूरा संदर्भ न मिले, कभी नहीं कहते थे। व्यक्तिगत बात में तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा नहीं था कि आचार्य है तो मैं कहता हूं तुम कहते हो, ऐसा नहीं था। सत्य बोलो। दूसरे की बात को अपने नाम से कभी नहीं चलाते थे, जिसकी है उसके नाम से कहते थे। उनको ये नहीं था कि मैं उसका नाम लूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। जिस कवि की रचना है, जिस महापुरुष के वचन है, उसका नाम लेकर के, जिस धर्म ग्रंथ का वचन है उसका नाम लेकर के वो कहेंगे। ये सच्चे पुरुष वही नेतृत्व कर सकता है। हमें भी अगर अपने समूह का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने परिसर का नेतृत्व करना है तो ये गुण अत्यावश्यक होते हैं। सड्ढी पुरुष जाए, सच्चे पुरुष जाए, मेधावी पुरुष जाए। मेधावी के 3 अर्थ टीकाकारों ने बताए। पहले, मर्यादा को जानने वाला, कि हमारी व्यवस्थाएं क्या है, हमारी आचार संहिता क्या है, मर्यादा को जानने वाला मेधावी है। दूसरा, मेधावी यानी वह ग्रहण शक्ति से संपन्न हो, उसके अंदर ग्रास्पिंग पावर हो, किसी भी बात को ग्रहण करने का उसके अंदर सामर्थ्य हो। आप विचार कीजिए, उम्र के 84 इयर्स में, 84 साल की उम्र में गुरुदेव जब कोपरगांव में गए थे, वहां मुस्लिम स्कूल में, मदरसे में जो नज्म उन्होंने सुनी, उस नज्म की तर्ज उन्होंने हमको सिखाई। मैंने तो सुनी नहीं थी, मैं तो गया ही नहीं था वहां पर।
गुरुदेव के साथ में हमारे कोई 3-4 संत गए थे, क्योंकि वहां पूरे सबका जाना संभव नहीं था, जगह की जो भी व्यवस्था होगी या कुछ और कारण होगा, ध्यान नहीं, पर वो हमको सिखाई, गुरुदेव ने वो वहां पर ध्यान में रखी। मरने वालों को क्या तुमने देखा नहीं, क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं, क्या तुम्हें भी इसी तरह जाना नहीं, क्या तुम्हें भी इसी तरह जाना नहीं। मेहरबान गौर इस पर जरा कीजिए, मेहरबान गौर इस पर जरा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो। गुरुदेव ने ये पंक्तियां जिनमें बहुत अर्थ भरा था, उन पंक्तियों की तर्ज सीखी और उन पंक्तियों को लिखवा करके हमें कंठस्थ करवाया। अगर हम कभी रिवीजन करते समय एक आध कड़ी भूल जाते तो गुरुदेव याद करते कि ये कड़ी छूट गई। विचार कीजिए कैसी ग्रहण शक्ति थी, और उसी के साथ साथ उनकी वह तीव्र बुद्धि थी। यानी केवल आखिरी के 6 महीने अगर छोड़ दिए, 28 मार्च से पहले के करीब समझ लीजिए मैक्सिमम 6 महीने छोड़ दिए, तो उससे पहले रात्रि में जो गुरुदेव के पास हमारी आवृत्ति होती थी, उस आवृत्ति के गीत गुरुदेव कहते थे, नाम गुरुदेव कहते थे, हम वो गीत गाते थे। गुरुदेव को ध्यान में था, मैंने इनको कौन से गीत सिखाए हैं, मैंने हफ्ते भर पहले इनके कौन से गीत सुने हैं, कौन से गीत सुनने बाकी है, वो सब गुरुदेव काम करते थे। हमको काम ही नहीं करना पड़ा, ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं। ऐसी जबरदस्त मेधा थी। तो वह व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है जो श्रद्धावान हो, जो सत्य हो, जो मेधावी हो। सत्य का एक और अर्थ व्याख्याकार ने किया कि जिसके वचन सत्य सिद्ध होते, जो बोले सो सही। उन्होंने कह दिया तो वो काम होना ही है, नहीं करो तो गड़बड़, ये पक्का। उन्होंने कहा कर दिया तो तुम्हारा काम फतेह। ऐसे मुझे 50 लोग मिले जिन्होंने कहा गुरुदेव ने मुझे कहा, मैंने उनकी बात मान ली तो काम हो गया। और ऐसे भी कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा गुरुदेव ने कहा लेकिन हमने नहीं माना, तो आगे जाकर के ऐसा हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई। ये सत्य वचन होते हैं, ये उनके साधना से, ये उनके अंदर की पवित्रता से तैयार होते। तो जो श्रद्धावान हो, सत्य हो, जो मेधावी, ये पुरुष चाहिए जिसको सूत्र और अर्थ का ज्ञान हो, क्योंकि संघ की व्यवस्थाएं चलाना है तो उसके अंदर वो उतना सामर्थ्य होना जरूरी है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती है। अगर वो सूत्र और अर्थों को नहीं जानता है तो उन व्यवस्थाओं को सही ढंग से नहीं कर सकता है। वह बहुश्रुत हो, सत्यवम, सामर्थ्यवान, उसके अंदर वो शक्ति हो। और गुरुदेव के अंदर गजब की शक्ति थी। मैंने कल भी आपको बताया कि 64 साल की उम्र में तो उन्होंने उत्तर भारत जाने का निश्चय किया। गुरुदेव जब बोधवड़ में विराजते थे, बहुत उस किस्से को सुनकर के मैं स्वयं रोमांचित हुआ। बोधवड़ से गर्मी के दिनों में भुसावल में दीक्षा थी 24 मार्च की, और उससे पूर्व गुरुदेव बोधवड़ से जा रहे थे। सेलवड़ वालों ने विनती की गुरुदेव हमारे वहां पधारो। गुरुदेव ने पहले कहा बहुत दूर जाना है। उन्होंने आग्रह किया गुरुदेव थोड़े से आपके चरण लग जाए, पता नहीं कब आप वापिस पधारेंगे। ठीक है। गुरुदेव बोधवड़ से सेलवड़ गए। मैंने साथ में विहार किया है, देखा है। गुरुदेव की काम सब आराम से थे, बहुत धीमे धीमे थे, हमारी जैसे पटपट पटपट कुछ नहीं था। बहुत गंभीरता थी उनमें, व्यवहार में भी, वाणी में भी बहुत आराम से थे। तो गुरुदेव अपने आराम से चलते थे। गुरुदेव प्रार्थना करके सूर्योदय के आधे घंटे बाद निकले होंगे, फिर पहुंचे सेलवड़। सेलवड़ पहुंचने तक प्रवचन का समय हो गया। गुरुदेव ने अपना सामान उतारा, प्रवचन दिया। प्रवचन खत्म हुआ, 10 सवा 10 बजे हो गए। अपना सामान वापस कंधे पर डाल दिया।